हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं आप सबके लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया फेसेस, सेलिब्रिटीज़। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है या जिसके ऊपर आप रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं या रिव्यूज़ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शंस, अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर किया कीजिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नज़रिया आप लोगों से डिफरेंट हो सकता है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना अपना नज़रिया मेरे साथ शेयर करेंगे। विचारों के आदान प्रदान से ही इंसान एक समाधान पर निकलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विभिन्न प्रकार के मेरे सामने चीज़ें आती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो आप लोगों के विचार भी मुझे समझने का मौका मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स अपनी सूझबूझ से ज़रूर करिएगा। तो उसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। कल मैंने एक रिएक्शन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से लोग अंदेशा लगा रहे हैं, लोगों को नाराज़गी हो रही है क्योंकि ऑडियंस को ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं बसंती की जो फैमिली वाले हैं वो बसंती को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऑन कैमरा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हर किसी का बोलने का मतलब किसी को भड़काना नहीं होता, इंसान अपने दिल की बात कर लेता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस समय जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है वो सही नहीं है और गलत सिचुएशन में करी हुई कभी कभी सही चीज़ें भी आपको गलत परिणाम दे देती हैं। तो अगर किसी के दिल में ऐसी कोई बातें भी हैं तो कोशिश करें कि वो ऑफ कैमरा हो, क्योंकि अगर ऑन कैमरा होंगी तो लोगों के रिएक्शंस भी आएंगे और जिनके लिए आप बातें कर रहे हैं उनके रिएक्शंस भी आएंगे। इसके अलावा आज जो मुझे फ्रेश टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि सडनली मेरी नज़र, आप लोग जानते हैं कि मैं व्लॉग इनके फॉलो कर रही हूँ। मैं पहले व्लॉग फॉलो नहीं करती थी, बट अब आप ही सबकी रिक्वेस्ट आती है कि मैं इस चीज़ पे अपना रिएक्शन दूं। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो और चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं भी रोज़ व्लॉग देखती हूँ और व्लॉग देखने के बाद मैं अपने एनालिस्टिक्स शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने आज का जो व्लॉग देखा उस व्लॉग के नीचे एक कमेंट आया था, जो कमेंट मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि वो कमेंट पढ़ के और सुन के ना कहीं आप लोग भी घबरा जाएंगे और डर जाएंगे कि आखिर में चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, आखिर ऑडियंस जो है वो बोलना क्या चाह रही है, क्या बच्चों को डराना या किसी को भी इस तरीके से डराना सही है। अगर आपके हिसाब से सही है तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ से रिलेटेड भी बात ज़रूर करना। उससे पहले मैं आप सबके सामने एक कमेंट शेयर कर देती हूँ। तो एक यूज़र यहाँ पे लिखते हैं, अनीता जी के व्लॉग के नीचे ये कमेंट था जिसमें एक यूज़र लिखते हैं कि दीपक जी की मृत्यु कुएं में डूबकर हुई है, साधारण मृत्यु नहीं है और दीपक जी प्रेत योनि में है, उनकी आत्मा भटक रही है, रोज़ रात में आत्मा घूमती है, भटकती है। ऐसा ना हो कि दीपक जी की आत्मा उन लोगों के पास चली जाए जो बसंती जी और उनके बच्चे को परेशान कर रहे हो। ललाइन, मतलब इतना डरावना कमेंट पढ़ के 1% मेरे को ही डर लग गया था जैसे ही मैंने रीड किया कि ऐसे कोई कैसे किसी के लिए बोल सकता है, ऐसे कैसे कोई किसी के लिए बात कर सकता है। मतलब ठीक है, अंधविश्वास भी नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं और मैं सबकी बिलीव्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इस तरीके के कमेंट्स करना और इस तरीके से लोगों को डराना और एक तरीके से बद्दुआ देना, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। एक घर में अभी एक दुर्घटना घटित हुई है और जाहिर सी बात है कि घर के लोग आपके सामने कितना भी नॉर्मल होने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं देखिए बुरा सबको लगता है, खून के रिश्ते होते हैं तो बिछड़ते हैं तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, बस सबका अपना अपना तरीका होता है अपना दुख दिखाने का। लेकिन वहाँ पे ये बोल देना कि आत्मा आप लोगों को परेशान करेगी, भाई आत्मा किसी को कोई क्यों परेशान करेगी, राइट। जब उस आत्मा का सब कुछ विधि विधान से सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, सब अच्छे से चीज़ें कर रही हैं, तो किसी परिवार को इस तरीके से बद्दुआ देनी या उनको आप एक तरीके से देखा जाए तो आप ये चाह रहे हो कि उनके परिवार को परेशानी हो। आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि फैमिली ये एक ही है और अभी फैमिली का एक सदस्य गया है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अब सबके सब धीरे धीरे समझ रहे हैं, आने वाले टाइम पे समझ जाएंगे कि परिवार का एक मर्द गया है, यानी कि उस मर्द की जो भूमिका उसकी फैमिली में थी वो भूमिका कहीं ना कहीं अब घर के बाकी लोगों को निभानी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से किसी को बद्दुआ देना, इस चीज़ को देखिए मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि आप किसी को इस तरीके से डरा रहे हैं कि भूत प्रेत, ये गलत बात है। इस तरीके का अंधविश्वास देखिए ना फैलाना चाहिए क्योंकि ऐसे कमेंट्स पढ़ के बच्चे भी डरते हैं और एक ये ओपन प्लेटफॉर्म है, व्लॉग को सब लोग देखते हैं। अगर किसी की नज़र में ये कमेंट आ गया तो सोचिए, मान लो बच्चों ने ही ये कमेंट पढ़ लिया तो बच्चों के लिए भी ये कमेंट अच्छा नहीं है। बच्चों की मानसिक जो दिमाग होता है वो छोटा होता है, वो लोग डरते हैं। मान लो गोलू गोल्डी ने ही ऐसे कमेंट्स पढ़ लिए तो वो भी डर जाएंगे, उन्हें भी घबराहट होगी। तो इस तरीके के कमेंट मत करो जहाँ पे आप एक मृत्यु को इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो और बोल रहे हो
वो तुम्हारा ऐसा कर देगा, वो तुम्हारा वैसा कर देगा। भाई आप लोग भूल रहे हो कि वो उनके सगे भाई थे और वो एक ही फैमिली के अलग अलग सदस्य हैं। ठीक है, उन लोगों के बीच में बीते दिनों नहीं बनी, मनमुटाव थे, लड़ाई थी, झगड़ा था, एक दूसरे से चिढ़ते थे, लेकिन मरने मारने तक की कोई भी नहीं सोचता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान ये सोचता है कि हमारी आपस में बातचीत बंद हो जाए, अपने अपने काम में बिजी हो जाए, पर कोई किसी के लिए ये नहीं सोचता कि ये इंसान दुनिया से ही चला जाए। तो इस तरीके के कॉमेंट देख के ना मेरे को भी ये कॉमेंट पढ़ के डर लग गया। आई डोंट नो कि अगर लाला जी एंड फैमिली ने कॉमेंट पढ़ा होगा तो ये कॉमेंट पढ़ने के बाद उनके क्या रिएक्शंस होंगे, वो इस बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मैंने बोला, एक ही फैमिली लेकिन दो व्लॉगर्स, मतलब दोनों की अलग अलग लाइफ। आप सब ने कंट्रोवर्सी के दिनों से इन्हें फॉलो भी किया होगा, बहुत कुछ देखा भी होगा। और वहीं पे अब अगर फ़ैन फॉलोवर्स की बात करें तो कुछ जो फैंस फॉलोवर्स हैं वो बसंती जी को पसंद करते हैं, कुछ फ़ैन फॉलोवर्स जो हैं वो अनीता जी को पसंद करते हैं। तो मतलब डिवाइड हुए हुए हैं। तो इधर के जो फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो इधर वाले लोगों के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो इधर के हैं वो इधर वालों के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है कि दोनों फैमिली आपस में डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फैंडम्स के बीच में जो है वो एक तरीके की जंग छिड़ गई है, जहाँ पे अगर एक उंगली अनीता जी की तरफ उठाई जाती है तो अनीता जी के फैंडम वाले कई सारी उंगलियां बसंती जी के ऊपर उठा देते हैं। उन्हीं में से एक कमेंट मैं आपको बताती हूँ जिसमें बसंती जी के बच्चों के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है। ये बच्चे इतने चालाक हैं कि कैसे अनीता जी को बदनाम करना है ये अच्छे से पता है, किसको वीडियो में दिखाना है और किसको नहीं, सब पता है। दिखा रहे हैं कि अनीता जी कुछ नहीं कर रही है, सब हम लोग कर रहे हैं, और अनीता जी की वीडियो में दिख रहा है कि वो हेल्प कर रही हैं। यही सब जलन और चालाकी के कारण ही बसंती का ये हाल दूसरों के पास ये हाल हुआ है। दूसरों के पास कितना पैसा है यही देखकर जलती थी। मतलब आप ये सोचिए कि पहले जो इन लोगों के बीच में चीज़ें नहीं बनती थी, आज भी लोगों के दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। और इन चीज़ों का रीज़न क्या है? इन चीज़ों का रीज़न ये है कि जो बसंती के फ़ैन फॉलोवर्स हैं, जो इस समय बसंती के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाके अनीता जी को कमेंट्स कर रहे हैं, और जो अनीता जी के फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो इस तरीके के कमेंट्स बसंती जी को कर रहे हैं जिसमें बार बार बच्चों का नाम आ रहा है। मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये बातें बोल चुकी हूँ कि इस समय आप लोगों को बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, बच्चों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं। देखो, बच्चों को आप जिस शेप में डालोगे वो उसी शेप में ढल जाएंगे। और आप देख रहे हो कि इतने टाइम से जब से उनके घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है, बच्चों ने हंसना, मुस्कुराना, बातें करना सब छोड़ दिया है। और उस केस में अगर आप बच्चों को ऐसे कमेंट्स करेंगे उन्हीं के व्लॉग के नीचे जाके, तो सोचिए कि उनके दिल में क्या बीतेगी। वो जिस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके, हिम्मत करके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। और आप सब भी जानते हैं कि व्लॉगिंग के अलावा इन लोगों के घर की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, व्लॉगिंग एकमात्र ज़रिया है। तो वहाँ पर अगर बच्चे जैसे तैसे भी व्लॉग कर रहे हैं और उस पर बच्चों को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। ये आप लोग सब जानते होंगे, जितने भी लोग पहले से इनकी फैमिली में जुड़े होंगे, कि एक दूसरे के व्लॉग में ये लोग नहीं आते हैं, एक दूसरे को अपने व्लॉग में नहीं दिखाते हैं। बट 2 दिन पहले के व्लॉग में, बसंती जी के व्लॉग में ये दिखाया गया था कि वहाँ पे अनीता जी काम करवा रही हैं, अनीता जी का कंट्रीब्यूशन है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उन्हें दिखाया गया था, सिर्फ इसीलिए ही कि जो इतनी सारी नेगेटिविटी आ रही है वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाए और ऑडियंस को ये दिख जाए कि हाँ, कैमरे में जो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही है एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा एक और कमेंट जो बहुत तेज़ी से अधिकतर मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अनीता के फ़ैन फॉलोवर्स हो, चाहे वो बसंती जी के फ़ैन फॉलोवर्स हो, वो है कुएँ को लेके। आप जानते हैं कि कुएँ के अंदर ये जो पूरी घटना घटित हुई है, दुर्घटना बोलेंगे, ये कुएँ के अंदर हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुआँ अभी तक खुला हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार ऑडियंस यही बोल रही हैं, अरे भाई कुआँ पर ढक्कन लोहे का रखवा दीजिए, आप लोग अभी से भी, इतना बड़ा घटना हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बातों से सहमत हो। लेके बसंती जी नहीं, अनीता जी के कमेंट सेक्शन में भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि कुआँ जो है वो खतरनाक है, घर के आंगन में खुला कुआँ है, आप इस कुएँ को बंद करवा दीजिए। लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और देखिए कितनी बड़ी घटना घट गई। और हम अभी दोबारा बोल रहे हैं कि इस कुएँ को बंद करा दीजिए, जिसके रिप्लाई में अनीता जी ने हाथ जोड़ते हुए रिप्लाई किया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी घर का जो कुआँ है वो बंद हो जाएगा। और वैसे भी कुआँ बंद होना चाहिए। जिस कुएँ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई हो ना, उस कुएँ को घर के आंगन में रहना मतलब कि खतरे की घंटी है। हमेशा वो कुआँ इनको याद दिलाता रहेगा। और हमेशा बोलते हैं ना कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ से इतनी जल्दी नहीं जाती, तो हमें उसे अपनी लाइफ
लाइफ से ख़त्म करना पड़ता है। वैसे भी उस कुएँ का मुझे नहीं लगता घर के आंगन में कोई यूज़ भी है, क्योंकि वो कुआँ कम और कबाड़ ज़्यादा लगता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और गंदगी ही नज़र आती है, झाड़, जो कि घर के आंगन में नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑडियंस सिर्फ समझा सकती है, करना ना करना फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेम चीज़ें ऑडियंस आज से नहीं, आज से बहुत पहले से समझा रही है, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं सुनी, दोनों ही फैमिली से। लेकिन अब जबकि फैमिली में आप लोग इस चीज़ को भुगत चुके हो, तो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को सीरियसली लेने की बारी आ गई है कि सबसे पहले बाकी काम छोड़ के आप लोगों को उस कुएँ को कवर करवा देना चाहिए, ताकि और कोई भी ट्रेजेडी या और कोई भी इंसिडेंट आगे ना आप लोगों की ज़िंदगी में हो। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ अपने खूब सारे कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।